जय गुरु जी। और राधे राधे। आप सब लोगों का स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम समय समय पर अलग अलग क्लासेस लेके आते हैं। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने वाले हैं वो है न्यूमरोलॉजिकल यंत्र। सॉरी, यंत्रा, जो बहुत अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, जो अपने सनातन धर्म की एक अलग पहचान होते हैं। कि बहुत सारे यंत्रा बना के आप किस तरीके से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं अलग अलग समस्याओं के लिए। हर आदमी के लाइफ में कोई ना कोई एक समस्या रहती है, चाहे वास्तु रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, आपके 9 प्लैनेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, या फिर किसी को सक्सेस नहीं मिल रही है, मेहनत बहुत कर रहा है पर उसको रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो कुछ यंत्रास होते हैं आजकल। अगर कोई बहुत अच्छा काम करने लग जाता है तो उसे नज़र लग जाती है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ यंत्रास होते हैं। वही सब हम सीखेंगे आज, जितना भी हम आज 1 से 1.5 घंटे में कर पाए। तो आज उसके लिए हमारे साथ जो जुड़ी हैं उनका नाम है शिल्पी वी बंसल। बेसिकली वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, और बहुत सारी रेमेडीज जानती हैं। तो उन्हें रेमेडी एक्सपर्ट भी बोल सकते हैं। और यंत्रा पे उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जिनको भी आज तक उन्होंने यंत्रा बना के दिए हैं अपने हाथ से, उनके काम होते ही हैं। तो स्वागत करते हैं शिल्पी वी बंसल मैम का। राधे राधे मैम। एस्ट्रो भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। जी मैम। राधे राधे एवरीवन। मैम एक बार सबको अनम्यूट करते हैं, बात करते हैं। जी। राधे राधे टू। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ मैम। मैडम प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। वेलकम टू द एस्ट्रो भारत मैम। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। जी बिल्कुल। जी मैम। या ओके। अ वेरी वार्म वेलकम टू ईच वन ऑफ यू। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आप लोग कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं। आर यू फ्रॉम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर? किधर से आप लोग हैं? प्लीज यू कैन पुट इट। मैम चैट बॉक्स एक्टिव रहेगा क्या जी ड्यूरिंग द मैम, क्लास? चैट बॉक्स ओपन है, लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। जी। कानपुर से, मुंबई, गाजियाबाद, दिल्ली। ओके। मुंबई। A lot of people from Mumbai. Nice. सीतापुर, मुंबई, अहमदाबाद, बैंगलोर। ठीक है, अलग अलग जगह से हम लोग बेसिकली आज यहाँ जुड़े हैं। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगी, आप में से कितने लोगों को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, इनमें से कोई भी मोडालिटी आती है? यू कैन जस्ट पुट न्यूमरोलॉजी इफ यू नो न्यूमरोलॉजी, इफ यू नो एस्ट्रोलॉजी यू कैन पुट एस्ट्रोलॉजी इन द चैट बॉक्स। द आइडिया टू नो इज कि आई वांट टू नो कि मेरी ऑडियंस को क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग आई कैन टेल यू दी यंत्रास। जैसे अगर यहाँ पे ज्यादा लोगों को न्यूमरोलॉजी आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग न्यूमेरिकल यंत्रास कर सकते हैं, है ना। उनको नंबर ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। लेकिन अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको उनके यंत्रास बेहतर समझ में आएंगे। तो हम लोग आज के सेशन में वो ले सकते हैं। कंप्लीटली फ्रेश और नो प्रॉब्लम। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी, अ लॉट ऑफ पीपल have done numerology. Perfect. Great. Okay. So let's begin with our session. I am very sure आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगेगा, इंफॉर्मेटिव होएगा, और आप अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इन यंत्रास का यूज कर पाएंगे। ठीक है। बट बिफोर वी बिगिन द सेशन, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस टुडे। दिल्ली में बहुत ठंड है, मतलब बहुत ज्यादा ठंड है। तो उसकी वजह से कोल्ड का फीवर बहुत नॉर्मल चीज चल रही है अभी, जिसको लेके थोड़ा सा आई एम नॉट वेल। तो अगर कुछ समझ में ना आए, यू कैन पुट इट इन द चैट बॉक्स, आई रिपीट इट फॉर यू। ठीक है, मैडम चलेगा? शुरू करने से पहले एक बार आपका इंट्रो आपकी तरफ से हो जाए मैम। हाँ जी, हाँ जी, श्योर।
All right. So, hello everyone. My name is Shilpi Bansal and I'm a tarot card reader, numerologist. एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ रही हुई है मैंने, वो भी मैं अभी पढ़ रही हूँ. देन यंत्रास हो गए, स्विच वर्ड्स हो गए, रेमेडीज हो गई, कैंडल मैजिक हो गया, क्रिस्टल हीलिंग्स हो गई. आई हैव डन अ लॉट ऑफ मोडालिटीज और मैं आज भी पढ़ रही हूँ. इस फील्ड में मेरे को काफी टाइम हो गया है, 8-9 साल हो गए हैं अभी. लेकिन अभी भी मैं चीजें ऐड ऑन करती जा रही हूँ जिससे कि मैं अपनी मोडालिटीज को और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में यूज कर सकूं, समझ सकूं. राइट. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली एंड बहुत 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 टाइम से मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ. एंड ट्रस्ट मी, जब आप किसी को हेल्प करते हैं, किसी को छोड़ो, जब आप खुद को भी हेल्प करते हो, जब आप खुद के लिए भी सोल्यूशंस लेकर आते हो, अपने आसपास के लोगों के लिए सोल्यूशंस लेकर आते हो, तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, इट इज बियॉन्ड वर्ड्स. मतलब किसी भी चीज से परे है वो चीज, वो फीलिंग, जब आप किसी को हेल्प करते हो. अब जैसे मुझे स्क्रीन पे कुछ लोग नजर आ रहे हैं. रश्मि जी ने शायद से लिखा था दैट शी इज अ टैरो कार्ड रीडर. राइट. नो. न्यूमरोलॉजी कुछ तो करके लिखा था, न्यूमरोलॉजी ना. अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, आपने किसी का सेशन किया, आपने किसी को हेल्प किया, कुछ भी XYZ, किसी से इंटरेक्शन की, जब महीने बाद उस इंसान का आपको वापस मैसेज आता है कि अरे आपकी रेमेडीज वर्क कर रही है, या मेरी लाइफ में ये चेंज आया, या मुझ में वो चेंज आया, कितना अच्छा लगता है ना. सो ये ब्यूटी है इस मोडालिटी की, इस फील्ड की, ऑकल्ट साइंस की. राइट. ओके. हाँ जी. पद्मा मैम, शुरू करें आज का न्यूमरोलॉजी का जी जी. यंत्र. जी जी मैम. फिर कोर्स के बारे में बताएंगे कि इस कोर्स में टोटली क्या क्या है, कौन से यंत्र हैं, कैसे हैं. एक बार किसी एक यंत्रा से शुरू कर दें कि यंत्रा बनाए क्यों जाते हैं. बेसिकली पहले उससे शुरुआत करते हैं, फिर किसी एक यंत्रा को ले लेते हैं. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली यंत्रास होते क्या है, ठीक है. बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में बताऊंगी, बहुत आराम से बताऊंगी, समझने की थोड़ी सी कोशिश करना. यंत्रास होते हैं दो तरीके के. पहला क्या होता है, न्यूमेरिकल यंत्र, जिसमें हम सबको पता है न्यूमेरिकल यंत्र है तो उसके अंदर क्या होंगे, नंबर्स होंगे. जाहिर सी बात है. ठीक है. अब उसके अंदर क्या होता है, कुछ नंबर्स की इस तरीके से अलाइनमेंट होती है कि वो हमें किसी ना किसी प्लैनेट से कुछ ना कुछ रिलीफ देंगे. कैसे देंगे वो रिलीफ, क्या होंगे वो नंबर्स, अभी हम समझेंगे. ठीक है. दूसरे तरीके के यंत्र होते हैं वैदिक यंत्र. अब जब नाम ही आ गया क्या, वैदिक, तो उसके अंदर क्या होएगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स होंगे. उनकी इस तरीके से कुछ अलाइनमेंट होती है कि वो आपकी लाइफ में उस पर्टिकुलर कंसर्न को एड्रेस करते हैं. अब मैं दोनों ही फॉर्म्स की, पहले मैंने क्या डिस्कस किया, न्यूमेरिकल यंत्र, उसके बाद में मैंने आपको बताया वैदिक यंत्र. दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझाती हूँ. ठीक है. अब पहला यंत्र आया न्यूमेरिकल का. हम सबको पता है 9 प्लैनेट्स है ना. रीटा मैम, ऐसा तो नहीं है आपके यहाँ 10 प्लैनेट है, सबके यहाँ यूनिवर्सली 9 ही प्लैनेट्स है. करेक्ट. अब 9 प्लैनेट्स होने में क्या होएगा, हर प्लैनेट का एक न्यूमेरिकल यंत्र बनता है. अब सबको पता है हमें कि अगर सन के इश्यूज आ रहे हैं, मतलब क्या, ग्रोथ रिलेटेड, इम्यूनिटी रिलेटेड. सन इन सब चीजों के लिए होता है ना. इम्यूनिटी हो गया, ग्रोथ हो गई, बिजनेस चलाना है, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, लाइफ में क्या चाहिए, बहुत अंधेरा आ गया है, क्या चाहिए, थोड़ी सी रोशनी चाहिए, एक रे ऑफ होप दिखाना है. आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जो बहुत डिप्रेशन में है, बहुत डिप्रेशन में, उन्हें एक रे ऑफ होप दिखानी है. हमेशा ऐसे इंसान को मून के साथ साथ में सन की रेमेडीज भी देनी चाहिए. उसकी लाइफ में सनलाइट की भी बहुत जरूरत है. इन सर्कमस्टांसिस में अब हम लोग क्या करेंगे, हम देंगे उसको, इंसान को, सन का यंत्र. ठीक है. अब किसी की शादी नहीं हो रही है, रिलेशनशिप में इश्यूज है, शादी हो गई है, रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, एनी XYZ रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, फैमिली रिलेटेड इश्यूज हो गए, ब्यूटी लग्जरी रिलेटेड इश्यूज हो गए, तो उसको हम क्या देंगे, वीनस का यंत्र. तो इस तरीके से हमारे कुछ यंत्रास होते हैं. ये होते हैं हमारे न्यूमेरिकल यंत्रास.
और एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम न्यूमेरिकल यंत्रांश की बात करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ग्रिड में वो नंबर मिसिंग है, एक्सेसिव है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यंत्र और मंत्र कभी भी आपको बैकफायर नहीं करते। अब मैं बोलूं मेरी ग्रिड में 6 नंबर 3 बार है, तो इससे मुझे वीनस जी ये तो नहीं कह रहे ना कि तुम कोई शुक्र का मंत्र मत चैंट करो, नहीं बोल रहे ना कोई। अगर मेरे ग्रिड में 1 नंबर 4 बार है, मान के चलते हैं, तो मुझे सूर्यदेव ये तो नहीं कह रहे कि अरे नहीं नहीं तेरे पास तो बहुत सन की एनर्जीज है, मैं अपनी सनलाइट तुझे नहीं दूंगा, ऐसे तो कोई नहीं कह रहा ना आके। तो इसमें क्या होता है, हमारे एक्सेसिव नंबर्स या मिसिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपकी, ये जो बात मैंने अभी बोली, ये आपकी सारी मोडालिटीज पे एप्लीकेबल होती है। जब भी हम करते हैं टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, यंत्र और मंत्र कभी भी बैकफायर नहीं करते। ये कोई भी इंसान कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं हमारे 1 से लेकर 9 नंबर तक के न्यूमेरिकल यंत्रांश। अब फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए आप कौन सा यंत्र जानना चाहते हैं। पुट इट इन द चैट बॉक्स। हाँ, न्यूमेरिकल में कौन सा, विच नंबर। वीनस। और अरे क्लाइंट अट्रैक्शन के तो बहुत सारे तरीके हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। सूर्य बुध यंत्र, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद वीनस, ठीक है। वीनस का यंत्र बनाते हैं। अब वीनस का यंत्र क्या होता है, कोई भी लव रिलेशनशिप इशू हो गया, अगर किसी को शादी के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं आ रहे हैं एंड द पर्सन वांट्स टू अट्रैक्ट अ गुड पार्टनर, ठीक है। लग्जरीज की कमी है, फॉर्च्यून की कमी है, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा। एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा क्यों बोला मैंने, क्योंकि शुक्र का मतलब होता है शुक्राचार्य, सिर्फ उन्हीं के पास थी मृत संजीवनी, तो 6 नंबर डॉक्टर के लिए भी होता है, करेक्ट। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, 6 नंबर का यंत्र इस्तेमाल करेंगे, जिसमें लोशो ग्रिड की तरह, हमारी पाइथागोरस ग्रिड की तरह, हमारी वैदिक ग्रिड की तरह 3 बाय 3 की एक ग्रिड बनेगी, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम्स, ग्रिड बना ली हमने 3 बाय 3 की। जैसे लोशो की ग्रिड बनती है हमारी 492 वाली, वैसे हम 3 बाय 3 की ग्रिड बना लेंगे। करेक्ट है रश्मि जी, आ रहा है समझ में, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग नंबर्स लिखेंगे, क्यों लिखेंगे नंबर्स, क्योंकि ये क्या है, न्यूमेरिकल यंत्र। तो पहली लाइन में हम लोग लिखेंगे 11, 11, 6, 13। या यू वांट मी टू मेक द ग्रिड, मैं भी बनाऊं साथ साथ, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। इतने आप लोग 3 बाय 3 की ग्रिड बना लीजिए और चैट बॉक्स में लिख दीजिए डन, जिससे मेरे को क्लैरिटी मिल जाए कि एटलीस्ट हम अपनी ग्रिड बना के तैयार हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं वैदिक यंत्रास, जिसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट 3 कंसर्न्स निकाल के रखे हुए हैं। तो उनके हम लोग वैदिक यंत्रास कैसे बनेंगे और कौन से बनेंगे, ये तीनों चीजें सीखेंगे। Meanwhile, let me just open my Excel sheet.
सबको स्क्रीन दिख रही है? नहीं? मैडम शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर हाँ दीजिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी दिख रही है? मैडम ये एक्सेल है। हाँ हाँ, एक्सेल शीट खोलिए मैम, एक ठीक है। ग्रिड बना के दिखा रही जी। हूँ जी। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 बाय 3 का ग्रिड बना लेंगे। ये हमने इसको ब्यूटीफाई कर दिया थोड़ा सा। इसकी साइज को थोड़ा और बड़ा कर दीजिए, 30 कर दीजिए। एक मिनट बने रहिए। राधे राधे। मैम के यहाँ थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था, बस मैम 1 मिनट में ज्वाइन कर रही हैं। आप में से चैट में ये बता सकते हैं कि आप में से पहली बार कितने लोग जुड़े हैं एस्ट्रो भारत के साथ, जिन्होंने एस्ट्रो भारत के साथ पहली बार ही क्लास कर रहे हैं। करुणा जैन मैम, फर्स्ट टाइम। वाओ। मी आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, जो टाइप नहीं कर पा रहे हैंड रेज करेंगे तो भी मुझे पता पड़ेगा। जी शिल्पी मैम आ गई हैं, तो थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने आज एस्ट्रो भारत के साथ फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, तो बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो भारत पर। यहाँ पर हम समय समय पर बहुत सारी अच्छी क्लासेस लेके आते हैं और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में लेके आते हैं, तो अभी आपको उसके बारे में भी बताएंगे। यस मैम, शुरू करें। हाँ जी, थैंक यू सो मच मैम। आप सबने 3 बाय 3 का ग्रिड बनाया? आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है सबको? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। विभा जी, विजिबल है स्क्रीन? अच्छा, परफेक्ट। मैं एक बार इसका थोड़ा सा साइज और इंक्रीज कर देती हूँ सो दैट आप सबको इसके नंबर्स क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, दिख रहा है? अब पहली लाइन में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। ये हम लोग बना रहे हैं वीनस यंत्र। ठीक है, अच्छा किस किस के डेट ऑफ बर्थ में 2 आता है? 2 6। अब मैं जिस तरीके से इसे ब्यूटीफाई कर रही हूँ, इतना तो क्लियर है, कहीं ना कहीं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 आता ही है।
जब तक चीजें एकदम सेट ना हो ना, जब तक क्रिएटिविटी अलाइनमेंट एकदम सेट ना हो, तब तक हमको मजा नहीं आता ना। चलो, अब इसमें बनेंगे नंबर्स 11, 6 और उसके बाद में 13। नेक्स्ट लाइन में 11, 6, 13, 11, 6, 13। इसके बाद में बनेगा 12, 10 और 8, 12, 10 और 8। ठीक है। लास्ट लाइन में बनेगा इसमें 7, 14, 7, 14 और 9। ये बन गया हमारा वीनस का यंत्र। अब हमें इसे बनाना कैसे है? प्लेन पेपर पे नहीं, हम इसको बनाते हैं भोजपत्र पे। एक बार सब ना ये बना लो यंत्र, फिर मैं शेयर स्क्रीन हटा के आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। ठीक है। 11, 6, 13, 12, 10, 8, 7, 14, 9। हटा दें अब स्क्रीन, स्टॉप शेयरिंग कर देती हूँ। चल, अब हमें ये यंत्र बनाना कैसे है? हमने ये तो समझ लिया कि ये किस किस इशू को या कंसर्न को एड्रेस करेगा, हमें कहाँ एक सजेस्ट। बार एक बार दोबारा से बता दीजिए कि ये किस पर्पस के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है, वो चैट में यही मैसेज कर रहे हैं। एक बार वापस से पर्पस बता दीजिए बस इसका। ठीक है, ठीक है। जब भी हमें कोई भी लव, रिलेशनशिप, लग्जरी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, किसी की शादी हो नहीं रही है, किसी को अच्छे प्रोस्पेक्ट्स मिल नहीं रहे हैं, या किसी की शादी हो गई है लेकिन शादी में क्या नहीं हो पा रही है? एडजस्टमेंट, आपस में ट्यूनिंग नहीं बन रही है, बॉन्डिंग नहीं बन रही है। बॉन्डिंग बन रही है, अब हमें लग्जरी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये सारे जितने भी एरियाज होते हैं, वहां पे हमें वीनस का यंत्र काम में आएगा। एक और चीज मैंने मेंशन करी थी, जैसे कि आई आई टेल यू व्हाट इज भोजपत्र। अभी रौनक उस पे आते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शुक्र का मतलब होता है शुक्राचार्य, एंड मृत संजीवनी सिर्फ उनके पास थी। तो अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको अपनी प्रॉब्लम, अपनी डिजीज समझ नहीं आ रही, या उसके लिए एक सही डॉक्टर नहीं मिल पा रहा, तब भी आप ये वीनस का यंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं, विद इंटेंशन की एक्स वाई जेड इंसान को उसकी ये इशू के लिए डॉक्टर मिल जाए। आया समझ में? सबको समझा ये चीज? सो ये सारे कंसर्न्स के लिए हम लोग, रेखा जी, आराम आराम से जाएंगे, एक एक चीज करके जाएंगे आगे आगे। ठीक है। तो हमको ये सारे वीनस से रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते हैं, उसके लिए हम लोग ये वीनस यंत्र यूज करेंगे। अब यंत्र बनाना कैसे है, फिल कैसे करना है, वो तो हमने सीख लिया, लेकिन यूज कैसे करना है? हाँ, वी कैन यूज इट फॉर लग्जरी एंड ग्रोथ एज वेल, लेकिन ग्रोथ के लिए और बेटर यंत्र। ठीक है। अब हमें क्या लेना है? भोजपत्र। भोजपत्र क्या होता है? एक पेड़ की ना छाल होती है। अगर इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में बोलूं तो ट्री की ना स्किन होती है, एक पतला सा स्किन होता है। एक बड़े से पेड़ की जो स्टेम होती है, टहनी जिसे बोलते हैं, जो एक पार्ट होता है उसका स्किन होता है, पेड़ की छाल जिसे बोलते हैं। तो ये उस पर बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं वो तो आगे सीखेंगे, लेकिन ये उस पर बनाया जाएगा। इसको लैमिनेट करा के अपने पास रखो विद एन इंटेंशन, रिजल्ट्स श्योर शॉर्ट मिलते ही मिलते हैं। वेयर डू वी गेट दैट? जो भी कोई नॉर्मल स्टोर होता है, शॉप होती है जहाँ पे आपको हवन का सामान मिलता है ना, जहाँ पे आपको पूजा की चीजें मिलती है, हवन का सामान मिलता है, आपको वहां पे ये इजीली मिल जाएगा। बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं आता। 15 रुपए का एक इतना बड़ा पेपर आता है, जिसमें आपके बड़े आराम से 2-3 यंत्र बन जाते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव चीजें बताऊंगी, लेकिन ऐसी चीजें बताऊंगी जो आपको रिजल्ट शॉर्ट शॉर्ट देगा। मैंने, अच्छा एक और चीज बताती हूँ अपने बारे में। मैंने आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी किसी को
जब भी मैं कंसल्टेशन करती हूँ, मैंने 2000 से ऊपर की रेमेडी कभी नहीं बताई और रिजल्ट हमेशा मिले हैं। एक इंसान प्रॉब्लम में है, मैं उसे 2-3 लाख रुपए का एक स्टोन पहनवा दूं, वो तो और प्रॉब्लम में आ गया ना। तो इजीली बहुत ज्यादा मतलब कैजुअली मैं महंगी रेमेडीज कभी नहीं देती। सस्ती सुंदर टिकाऊ रेमेडीज दो, ऐसी रेमेडीज दो कि क्लाइंट के चुभे ना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी सबका अपना अपना नजरिया होता है। करेक्ट। अब आते हैं वैदिक वाले हमारे यंत्रास पे। तो मुझे आप चैट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि किस चीज को लेके आपको वैदिक यंत्र जानना है। मेरे पास बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे, पर मैंने इस क्लास के लिए 3 यंत्र शॉर्टलिस्ट करे हैं। अब देखते हैं अगर आपका मेरा मैच करता है तो। चलो भाई, एक तो मैच कर गया, मनी फ्लो। ठीक है, ये सारी डिटेल्स बताएंगे कैसे बनाना है, कौन से कलर से बनाना है। ठीक है, स्टूडेंट स्टडीज करियर। मुझे ना एक बात बड़ी अच्छी लगी इस बैच में ना, रिलेशनशिप से ज्यादा हम करियर को लेके थोड़ा कंसर्न है। करियर के लिए बता दो, पढ़ाई के लिए बता दो, अच्छी बात है। करियर अच्छा होता है ना, रिश्ते अपने आप समझ जाते हैं। ये ट्रू फैक्ट है आज की डेट का। रिलेशनशिप वापस, ठीक है, पॉजिटिविटी, ग्रेट। तो पद्मा मैम चले आगे, वैदिक यंत्रास बताएं। जी मैम। चलो, आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। चलो, सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस क्योंकि मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। ठीक है, पहला यंत्र हम लोग करने वाले हैं, यंत्र फॉर इंक्रीज इन मनी। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, सबसे ज्यादा लोगों की डिमांड होती है कि अरे कुछ पैसा आ रहा है, सब कुछ अच्छा है, मनी फ्लो है, लेकिन अब उस मनी फ्लो को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मैं कैसे करूं? ठीक है, यहाँ पे ना मेरे, ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस। जो मैं बोल रही हूँ ना, उन सेंटेंसेस को अच्छे से समझने की कोशिश करो। मैंने यहाँ पे इंक्रीज इन मनी बोला है, इंक्रीज इन कैश फ्लो बोला है, जीरो से कैसे शुरुआत करें वो नहीं बोला। मतलब ये हुआ इस चीज का, मेरे पास पैसा आ रहा है, मुझे उसे और बढ़ाना है, तो ये यंत्र मेरे लिए है। लेकिन अगर आपके क्लाइंट का सवाल ये है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, तो उसको इंक्रीज इन मनी नहीं चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी यंत्र चाहिए। दोनों बातों में फर्क है। अभी उस इंसान के पास में कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, तो वो पैसा बढ़ाएगा कहाँ से? तो चूजिंग द राइट यंत्र इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, इंक्रीज देख लिया बस, पैसा बढ़ जाएगा, ले बेटा बना ले, सबके लिए बना दे, ऐसे नहीं होता। पहले अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो, आपको उस अपॉर्चुनिटी में एक फ्लो बनता नजर आए, उसके बाद में इंक्रीज इन मनी का यंत्र। ठीक है, तो स्क्रीन पे मेंशन है आपका यंत्र, यंत्र फॉर इंक्रीज मनी। इसको हम लोग बना लेंगे एक बार अपनी कॉपी में। यंत्र हमेशा रेड पेन से ही बनेंगे। इसका वो वैदिक स्विच वर्ड वाला कोई लॉजिक नहीं है, मनी है तो हरे पेन से बनाएंगे, नीला पेन इस्तेमाल करना है, काला इस्तेमाल करना है, नहीं। ग्राउंड रूल, हर यंत्र रेड पेन या रेड इंक से ही बनेगा। इट हैज टू बी रेड। कोई और कलर हम कभी भी यंत्र के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, किस किस ने ये यंत्र बना लिया है? गिव मी थम्स अप। ग्रेट, ऑसम। ठीक है, डन है सर। ठीक है,
तो ये यंत्र होता है फॉर इंक्रीज इन मनी। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दूं। अब मान के चलो मैं जॉब कर रही हूँ, ठीक है, मेरा अच्छा 15 लाख का पैकेज है। अब मेरे ना प्रमोशन का टाइम आ रहा है। जितने भी लोग जॉब में हैं, वो ये बात समझते हैं कि साल में क्या होता है, इनका इंक्रीमेंट का टाइम आता है। दिसंबर में, जनवरी में इंक्रीमेंट के इंटरव्यूज होते हैं। तब जाके हमारे को मार्च में एक अमाउंट सेट होता है कि आपको इतना परसेंटेज का इंक्रीमेंट मिला है, जो हमारा अप्रैल ऑनवर्ड्स रिफ्लेक्ट करता है सैलरी में। ठीक है, ये साइकिल होती है फाइनेंशियल ईयर की। अब जब मुझे पता है कि अब मेरे को इंक्रीमेंट का टाइम आ गया, उसके 2 महीने पहले ही मैं अगर ये यंत्र अपने पास रखना शुरू कर दूं कि भाई मुझे 30% इंक्रीमेंट में मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरी कंपनी में 15 लाख की सैलरी पे 30% इंक्रीमेंट मिल जाए, मैं 2 महीने पहले अपना यंत्र बना लिया, तो क्या होएगा, मुझे वो इंक्रीमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, मुझे कोई होप एंड स्कोप ही नहीं दिख रहा, ना तो ऑफिस में इंक्रीमेंट होने, ना कुछ होना। मैं ये यंत्र बना के बैठ जाऊं कि मेरे को इंक्रीमेंट मिल जाए, तो मुझे इंक्रीमेंट कैसे मिलेगा उस सिचुएशन में? ऐसे नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा इंक्रीमेंट। कैसे मिलेगा? दो तरीके होते हैं। या तो सेम कंपनी में आपकी सैलरी बढ़ जाए, या मैं ये कंपनी छोड़ के नई कंपनी में लग जाऊं, उसमें भी तो इंक्रीमेंट मिलता है। तो उसमें क्या होएगा, मेरे को नई कंपनी के ऑफर्स आने शुरू हो जाएंगे। बात को समझ में आया? पैसा बढ़ाने का यंत्र यूज कर रही हूँ, तो वो कैसे ना कैसे मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा। ठीक है, अगले यंत्र पे चले। ये वाला समझ में आया शुभांगी जी? परफेक्ट। नेक्स्ट वैदिक यंत्र इज यंत्र फॉर सक्सेसफुल मैरिज। मैडम इसको सिखाने से पहले एक बार आप स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ जी, हाँ जी जी। तो अब हम सीखने वाले हैं कौन सा मैम, मैरिज से, कि अगर किसी की मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो कैसे वो यंत्रा बनाना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में मैडम आपको बताएंगी। उससे पहले मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाह रही हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि मैम ने आपको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, इजी वे में, अभी तो आपको सिर्फ सिखाया कि यंत्रा में नंबर्स कौन से होते हैं, चाहे वो न्यूमोलॉजिकल होते हैं या फिर वैदिक यंत्रास होते हैं। ठीक है, तो इसी सब्जेक्ट को लेके मैम की एक क्लास आने वाली है, उसके बारे में मैं बता देती हूँ आपको। पहले कोर्स कंटेंट के बारे में जानते हैं। 1 सेकेंड मैडम जी। तो जो ये क्लास आने वाली है, ये है कंप्लीट है, एडवांस यंत्रास हैं, जो शिल्पी वी बंसल मैम अपने साथ कंप्लीट कोर्स लेके आने वाली हैं। ठीक है, इस कोर्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन एंड बेनिफिट ऑफ यंत्रा, यंत्रा बनाने से हमें क्या बेनिफिट होने वाला है, क्यों बनाए जाते हैं, इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ मेकिंग यंत्रा। आपको नंबर्स पता है, पर उसका एक प्रोसेस होता है, कौन से कलर पे बनाना है, किस पे बनाना है, और पूरा प्रोसेस है हाउ टू मेक द यंत्रा, कौन सा रिचुअल परफॉर्म करना है, कौन से टाइम पे कौन सा यंत्रा बनाना है, यंत्रा को सिद्ध कैसे करना है, उसको यूज कैसे करना है, और जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो उसको डिस्पोज कैसे करना है, वो डू एंड डोंट्स ऑफ यंत्रास। ठीक है, टाइप ऑफ वैदिक यंत्रास, ये सब चीजें इस क्लास के अंदर कवर की जाएंगी। और हम कितने तरीके के यंत्रा सीखने वाले हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि हम 25 तरीके के यंत्रा तो खाली प्रोटेक्शन के ही सीखने वाले हैं, 21 तरीके के यंत्रा सक्सेस पर सीखने वाले हैं, 3 तरीके के यंत्र आपके वास्तु से रिलेटेड हैं, 12 यंत्र ऑन लक्ष्मी कवच यंत्र बेस्ड ऑन ऑल जॉडिक साइंस, कि आप जिस भी राशि से बिलोंग करते हैं उस तरीके के 12 यंत्र हैं, 9 यंत्र ऑन प्लैनेट्स, 10 यंत्र ऑन हेल्थ, 7 यंत्रास ऑन रिलेशनशिप, 2 पावरफुल यंत्रास ऑन विश मैनिफेस्टेशन एंड मच मोर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये सारे यंत्र ऐसे नहीं है कि आपको 5 दिन में सिखा दिए जाएंगे।
इसकी नंबर ऑफ जो क्लासेस है वो 15 होने वाली हैं। संडे को क्लास नहीं होगी, उसके अलावा आपकी ये क्लास होगी। टाइम इसका 5:15 का ही है, ठीक है। 15 डेज का ये यंत्रा से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स है, जिसका एनर्जी एक्सचेंज कहीं पर भी 7080 ही है, ठीक है। पर हमारे यहाँ पे भी वो ही है, ठीक है। बट जो चलते वेबिनार में या फर्स्ट 25 एंट्री तक इसका एनर्जी एक्सचेंज 2525 ही रहने वाला है। जैसे ही 25 स्टूडेंट हो जाएंगे उसके बाद आपको 7080 पर ये क्लास मिलेगी। तो जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेटीएम, जीपे और फोन पे नंबर है 9549721666 पर आप पे करके स्क्रीनशॉट मुझे भेजेंगे 9119117057 पर या 9610530333 पर। इसमें क्लास कंप्लीट होने पर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको 1 साल तक के लिए मिलेगी। पूरे 15 दिन के अंदर आपको ये यंत्रास सिखाए जाएंगे, उसके रिचुअल सिखाए जाएंगे, किस तरीके से बनाना है, बेनिफिट, डूज डोंट्स, और फिश कंप्लीट होने के बाद उस यंत्रा का किस तरीके से डिस्पोज करना है। ईच एंड एवरीथिंग कंप्लीट क्लास है और 15 डेज की क्लास है। 15 दिन रोज 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी। टाइम इसका 5:15 है। जिस वक्त हमारा वेबिनार स्टार्ट हुआ था उसी टाइम पर होने वाली है। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं 9119117057 पर। कोर्स से रिलेटेड भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। जी मैम। मैम देखिए, ये जो क्लास है अभी 5:15 ही आने वाली है। अगर क्लास में सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि इसको 9 बजे करनी है तो हम 9 बजे कर सकते हैं, बट इसका टाइम अभी 5:15 का ही है। मैडम इसमें कोई पीडीएफ नहीं होती है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि यंत्रा जब तक आप अपनी एनर्जी से आपके नोट्स में नहीं बनाएंगे तब तक वो काम नहीं करेंगे। आज के सेशन की जो रिकॉर्डिंग है सिर्फ 9 तारीख को 1 बजे तक ही सिस्टम पर अवेलेबल रहेगी। ये अभी रात को ही अपलोड हो जाएगी एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर, जिसका लिंक मैं अभी आपको शेयर कर देती हूँ। पर ये 9 या 10 तारीख को रिकॉर्डिंग वहाँ से हट जाएगी चैनल से। तो अगर आपको देखना है और इसके नोट्स बनाने हैं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप एस्ट्रो भारत के यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। बट 10 तारीख के बाद ये रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी वहाँ से। जी मैम। शोभा मैम का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद एक अगले यंत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जी शोभा मैम, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। या गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम, बोलिए। मुझे वही पूछना था, जो आपने अभी जो यंत्र बनाया बताया, तो वो कब बनाना है, कहाँ रखना है? फॉर मैनिफेस्टेशन जो अभी आपने यंत्र बताया था ना, उसके लिए पूछना था। और अगर कोर्स में जैसे हम सीखेंगे तो वो रिकॉर्डिंग आपकी 1 ईयर तक रहेगी, राइट? जी मैम। तो अगर हम वो यंत्र बनाते हैं तो क्या आपकी गाइडेंस भी रहेगी बाद में, जो हम कर रहे हैं उसके लिए? मैडम जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो 1.5 मंथ एक्टिव गाइडेंस रहती है। 30 डेज तक, जब तक आपका कोर्स कंप्लीट होगा उसके बाद 30 डेज तक आपको एक्टिव गाइडेंस मिलेगी। 30 दिन तक आप जब भी कोई क्वेश्चन डालेंगे आपको उसका आंसर मिलेगा अकॉर्डिंग टू द हाँ। टाइम। विद इन 24 आवर्स आपको उसका आंसर मिलेगा। और ये जो 15 डेज है, ये रोज रहेगा क्लास हमारा यस सवा मैडम, पाँच से? डेली तो क्लास रहेगा, ठीक है। हाँ। सिर्फ ओके। संडे क्लास नहीं होगा। ओके मैम। एक एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं? सॉरी टू आस्क, बट यस। आपका नो खुद का इशू मैम। एक्सपीरियंस कितने साल का रहा है इन दिस फील्ड? मैडम ने अभी आप स्टार्टिंग में ही बताया था, आज उनको 9 साल हो गए हैं इस फील्ड में। ओके। ओके। जी। ओके। थैंक यू वेरी मच। जी मैम। यस प्याली मैम, अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। पद्मा जी। मैम और शिल्पी मैम दोनों को ही राधे राधे। जी मैम। एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन था मैम, यहाँ पे आपने आज तो हमें न्यूमेरोलॉजिकली यंत्र सिखाए
और एक यंत्र जो अभी मनी के इंक्रीज करने के लिए भी वो आपने सिखाया, दिस इज मैम वैदिक यंत्र आप जो बोल रहे हैं, क्या वैदिक यंत्र भी हम लोग ऐसे न्यूमरोलॉजिकली लिखेंगे? आपका क्वेश्चन ही मैम समझ मैडम आया। मैडम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे आपने न्यूमरोलॉजिकल यंत्र बताया तो उसमें नंबर्स हैं, तो वैदिक यंत्र में भी नंबर्स ही होते हैं? जी नहीं, मेरा इसका अच्छा ठीक है, इसका लेकिन वो चेंज हो गया ना, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। जैसे अगर आप लोग श्री यंत्र देखेंगे, जी लक्ष्मी यंत्र देखेंगे, उसमें भी नंबर्स है, लेकिन उसमें उसका 3 बाय 3 का ग्रिड नहीं होता, उसमें ऊपर कुछ सर्कल आ जाएगा। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो जैसे ये अपने तीज त्योहार के कैलेंडर नहीं बने होते, तीज जी का जी बनता है, होली का, होली अष्टमी का बनता है, तो ये वैसी हाँ शेप में आ जाता है, इसकी शेप मैडम बदल जाती है। वैदिक यंत्र डिफरेंट डिफरेंट शेप में होंगे, जब आप क्लास ज्वाइन करोगे तो आपको व्हाइट बोर्ड पर वो यंत्र बनाना सिखाया जाएगा। करेक्ट। और वो भी जैसे कि श्री यंत्र का जैसे कि कोर्स कंटेंट में उसका फोटो था, वो भी हमें बनाना सिखाया जाएगा मैम? मैम इसके अंदर मोर देन 100 यंत्रास है, ओके मैम। अप्रोक्सीमेटली 100 के, मतलब ये लगा लो इतने सारे यंत्रास है। इसमें से अगर आपने बेस्ट चूज करना, मैं आपको सिखाऊंगी कैसे चूज करना है। जैसे मैंने अभी बताया, इंक्रीज इन यंत्र एंड अपॉर्चुनिटीज बनाना, ये दो अलग बातें होती है, लोग मिक्स कर जाते हैं। इस तरीके से ना आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सा बेस्ट यंत्र आपको यूज करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसको सिद्ध करना है, कौन सा मंत्र चैंट करना है, किधर रखना है, कब तक रखना है, और विश जी पूरी होने के बाद क्या करना है। ओके मैम, है ना, ये थैंक यू। सारा प्रोसीजर आपको इसमें बताया जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम। जी। जी मैम, मैरिज वाला कर लेते हैं पहले एक बार, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन लेते हैं। डन। शेयर माय स्क्रीन। अब ये हो गया जी यंत्रा फॉर सक्सेसफुल मैरिज। आप देखोगे नाउ इट इज नॉट अ 3 बाय 3 का ग्रिड, इस यंत्र की ना शेप चेंज हो गई। तो इन सारी शेप्स के ना मीनिंग होते हैं। अब सक्सेसफुल मैरिज की ना सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। यहाँ पे मैं 3 सिनारियोज लूंगी। पहला सिनारियो, एक लड़का है और एक लड़की है जिनकी आपस में बन ही नहीं रही है, वो लोग एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे सिनारियोज आते हैं जब आप कंसल्टेशंस करते हैं। तो वहां पे ये यंत्र कैसे मैजिक दिखाएगा, ये यंत्र मैजिक दिखाएगा कि उनकी थोड़ी थोड़ी ना बॉन्डिंग बननी शुरू हो जाएगी। एकदम से ना रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण कोई नहीं बन रहा है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। आप बोलो कि अरे भाई इनके जैसी बॉन्डिंग हो जाए, इनके जैसी से कभी कंपैरिजन कभी लाइफ में मत करना, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है, वन साइडेड रिलेशनशिप जब होते हैं, कि लड़का एफर्ट ले रहा है या लड़की बहुत एफर्ट ले रही है, लेकिन उसको इन रिटर्न वो एफर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये यंत्र कैसे काम करेगा, ये बैलेंस करेगा। जो ज्यादा कर रहा है ना उसको बैलेंस में लेके आएगा, और जो नहीं कर रहा है उसको बैलेंस में उठाएगा। कल ही मैं कंसल्टेशन करते हुए ना एक बहुत अच्छी बात मेरे दिमाग में आई। मैंने बोला है मेरी क्लाइंट को, अगर किसी इंसान का ना पेट भरा हुआ है ना, और अगर आप उसको खाना खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, खिलाए जा रहे हो, तो उसको ये नहीं दिखेगा कि आप खाना खिला रहे हो, सामने वाला इरिटेट हुए। तो मेरी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट मेरे मुंह से निकली कल। मैंने बोला कभी भी ना, नेवर एवर फीड योर लव टू अ पर्सन हु इज फुल। जो पहले से ही फुल है ना उसको फीड मत करो, उसे पहले खाली होने दो, फिर फीड करो। कहने में एक स्टेटमेंट है, कहने में वो बंदी रो पड़ी थी कि आप बहुत सही बोल रहे हो, मैं बहुत ज्यादा ही करती हूँ, ठीक है। ये बस मुझे याद आ गया कल का एक सिनारियो, तो आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा सिचुएशन इसके अंदर ये आ जाता है, हर किसी की ना सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है। किसी के लिए सक्सेसफुल मैरिज किया है कि दोनों में बॉन्डिंग रहे, किसी के लिए सक्सेसफुल मैरिज ये होती है कि सामने वाला अपने घर वालों की ना सुने, बस मेरी सुने। तो जो ये तीसरा वाला सिनारियो आता है कि अपने घर वालों के लिए कुछ ना करे और मेरे लिए ही करे,
वहां पे ये यंत्र यूज नहीं आएगा। मैंने आपको ये चीज क्यों बताई? कोई भी नेगेटिव मैनिफेस्टेशन, कोई भी गलत तरीके की मैनिफेस्टेशन में यंत्र आपको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। ये गलत काम नहीं करते। ये वैदिक प्योर यंत्रास है, गलत इंटेंशन का साथ नहीं देंगे। तो अगर आपका इंटेंशन, पहली दो सिचुएशन, पहली सिचुएशन कौन सी थी कि दोनों में बॉन्डिंग रहे, दूसरी सिचुएशन क्या थी, जो ज्यादा कर रहा है वो बैलेंस में आए, जो नहीं कर रहा कोई एफर्ट वो बैलेंस में आए, वहां तो ये काम करेगा। लेकिन जो तीसरी सिचुएशन है कि ये सिर्फ मेरे पर ही ध्यान दे और अपने घर वालों पे ना दे, वहां ये काम नहीं करेगा। बहुत क्लियरली कह रही हूँ, नहीं करेगा। इसलिए कोई मिसगाइड नहीं करना मुझे, ठीक है? सक्सेसफुल मैरिज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको एक और टिप देना चाहूंगी, बिकॉज आई एम शेयरिंग दिस यंत्रा विद यू। इसको भोजपत्र पे बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी प्लेसमेंट अगर आप हस्बैंड वाइफ की, आपकी और आपके पार्टनर की फोटो के पीछे लगा दे, जैसे फोटो फ्रेम है, ठीक है? इफ फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चलती हूँ दिस इज अ फोटो, अब यहाँ पे फोटो लगा दी मैंने कपल की, और उसके पीछे लगा दिया ये यंत्र, और उसको फ्रेम साइड में रख दिया, तो क्या करेगा ये यंत्र? 24/7 एनर्जीज एमिट करेगा टूवर्ड्स दैट कपल, करता जाएगा करता जाएगा। तो कितना ब्यूटीफुली आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे, करेक्ट? तो ऐसे थोड़े थोड़े छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स बताती रहूंगी कि कौन सा यंत्र कहाँ रखने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है? सबने ड्रॉ कर लिया ये यंत्र? गिव मी अ थम्स अप। आकांक्षा जी आई कैन सी यू, क्रांति जी आई कैन सी यू, परफेक्ट। नाउ बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट यंत्र, आप में से कितने लोग मेडिटेशन करते हैं? थम्स अप कीजिए, जिससे मैं देख पाऊं कि कितने सारे लोग यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं। 1 2 3। और ओके, पियाली जी, रश्मि जी, आप मेडिटेशन नहीं करते हैं? थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिए। राइट, शुभांगी जी, श्योर जी, ठीक है। देखो, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जब हम ऑकल्ट में आ जाते हैं ना, आपको इंट्यूशंस भी होती होंगी ऑकल्ट क्या है। ऑकल्ट अपने आप में एक मैजिक है, एक बड़ा सा अम्ब्रेला जिसके अंदर आ जाता है न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, आपका रेकी हो गया, है ना? बहुत सारी मोडालिटीज है, छोटी छोटी बेबीज है अंडर वन अम्ब्रेला। कहने में छोटे छोटे लेकिन बहुत वास्ट है, करेक्ट पियाली जी? अब जब हम लोग ये सब चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम क्या होते हैं? यूनिवर्स करते हैं। हम कभी भी ऑकल्ट चूज नहीं करते, ऑकल्ट हमें चूज करता है। ये ग्राउंड रूल है, इसे कोई नहीं बदल सकता, ठीक है? अब जब यूनिवर्स ने हमें चुना है, चुना ही है ना, जब चूज किया है तो हमें हमारी थर्ड आई पे वर्क करना ही करना चाहिए। ऐसा कितनी बार होता होगा आप सबके साथ में कि कोई थॉट आया और कुछ दिनों में या कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में आपको वो होते हुए नजर आता है कि हाँ जी ये हो गया। मेरे साथ ऐसा एक बार ही हुआ था, बहुत स्ट्रांगली हुआ था इनिशियल मैडम डेज में। पहले एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, फिर बात हाँ कीजिए। जी, हाँ जी। तो ना हुआ क्या था एक सेकंड है कि ना। रीना मैम का एक मैसेज है, मैम मैं रिकॉर्डिंग से क्लास फॉलो कर सकते हैं? यस मैडम, आप कंप्लीटली रिकॉर्डिंग से क्लास फॉलो कर सकते हो, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। क्लास कंप्लीट होने के बाद 30 दिन तक 100% ग्रुप एक्टिव रहेगा। मैडम 24 आवर्स में आपके क्वेश्चन का आंसर करेंगी ही करेंगी। और वैसे मैं जितना मैम को जानती हूँ और जितना मैंने इनके बारे में सुना है, तो आपको क्वेश्चन आएगा ही नहीं अगर आपने एक बार भी रिकॉर्डिंग भी सुनी या लाइव क्लास ज्वाइन करी। और आज के सेशन की रिकॉर्डिंग सिर्फ 3 दिन तक यूट्यूब पे रहने वाली है। अगर आपको इससे कुछ नोट्स बनाने हैं तो मैंने यूट्यूब का लिंक आपको दिया है, आप उसको सब्सक्राइब कर ले, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे ही ये क्लास अपलोड होगी। जी मैम कंटिन्यू, सॉरी है ना। जी, जी। कोई
तो वैसे इनिशियल डेज में ना मेरे साथ बहुत होने लग गया। मैं मम्मी को बोलती है अपनी कि ना यार मम्मा मेरे को ऐसे ऐसे थॉट आए हैं, या मुझे ना ऐसा ऐसा लग रहा है कि ऐसा होगा करके। तो ठीक है, थोड़े दिनों के बाद पता पता हो गया। तो ऐसे ना मुझे एक दिन ऐसे लगा कि मुझे ना मेरी उस फ्रेंड को कॉल करना चाहिए। हालांकि मेरी उससे स्कूल डेज के बाद कभी बात ही नहीं हुई, वो अब्रॉड चली गई थी। पर मेरे को ना कई दिन से हो रहा था कि मुझे उसे कॉल करना चाहिए, मुझे उसे कॉल करना चाहिए। मैंने उसे कॉल किया, मैंने बोला तू ठीक है, एंड शी क्राइड लाइक क्रेजी। हम सालों साल से 7-8 साल से आउट ऑफ टच थे। मैंने जब उसे कॉल किया, उसने मुझे पूरा अपना हिस्ट्री बताया पिछले 5-6 साल का। एंड वो मेरे को समझ आया कि मुझे क्यों वाइब आ रही थी बार बार ही कि मुझे उसे फोन करना चाहिए। शी नीडेड माई हेल्प। वो चाहती थी कि किसी ऐसे से अपनी बातें डिस्कस करे जो उसे थोड़ा सा ना पुश करे कि नहीं सब ठीक हो जाएगा। आई यू गेटिंग मी? तो इस तरीके से ना हमें वाइब्स आती है। हम थर्ड आई कनेक्ट कर पाते हैं, स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। हम आप में से कितने सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं बोलूँ ना 2-3 लोगों से ना मेरा कनेक्शन अलग ही बन रहा है। मैं बार बार स्क्रीन पे ना जितनी बार भी लेफ्ट राइट स्क्रॉल कर रही हूँ ना, मुझे वो 2-3 फेसेस दिख ही दिख रहे हैं बार बार। क्यों होता है ऐसा? आप लोगों के साथ भी होता ही होगा, होता है ना, किसी किसी के साथ एकदम से कनेक्शन बन जाता है। तो हमें हमारी थर्ड आई पे, हमें हमारी पावर पे, हमें हमारे इंस्टिंक्ट पे हम जितना काम करना शुरू कर देंगे ना, आप अपना वो लेवल अचीव कर सकते हो कि ममता जी आपने अपनी आंखें बंद करी, आपने जिसके बारे में सोचा, आप वो तक बता सकते हो कि सामने वाला आपको याद कर रहा है, आपसे क्या चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, और आपको उससे उसको आपसे कोई हेल्प चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सारी चीजें ना आप समझ सकते हो सिर्फ आंखें बंद करके। इतना मैजिक होता है इन चीजों में, राइट? तो अपनी थर्ड आई को और अच्छे से और ज्यादा, एक सेकेंड, हाँ, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? परफेक्ट। तो अपनी थर्ड आई को और ज्यादा एक्यूरेसी से एनहांस करने के लिए हम ये वाला यंत्र बनाएंगे। दिस इज द यंत्र फॉर गेटिंग पावर्स ऑफ थर्ड आई। अपनी थर्ड आई को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए हम ये वाला यंत्र बनाते हैं। अब मैंने सवाल शुरू किया था कि आप में से कौन कौन मेडिटेशन करता है। अगर आप में से कोई भी मेडिटेशन करता है और सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में करता है, सुबह जल्दी उठ के करता है, और वो अगर अपने सामने ये यंत्र को रख के मेडिटेट करे, कुछ मत करना, उसके बाद सीधा शाम को पद्मा जी को या मुझे फोन ही आएगा सीधा। आपको जो दिखे वो हमें जरूर बताना, ठीक है? पहले ही दिन मैजिक हो जाए, मैं नहीं जानती कि आप किस लेवल ऑफ मेडिटेशन पर हैं इस समय, ठीक है? लेकिन अगर आप आज से शुरुआत भी करेंगे ना, सिर्फ शुरू करेंगे, हफ्ते भर में आप हम दोनों में से किसी ना किसी को पक्का फोन करके बताएंगे कि आपने क्या देखा। ये इतना ज्यादा इफेक्टिव यंत्र है। क्लाइंट आएगा ना आपके पास, वो बताएगा नहीं कि उसे क्या इशू है। क्लाइंट को देख के आप बता दोगे कि तुझे ये इशू है, तेरे दिमाग में इस समय ये चल रहा है। तो ये है हमारे कुछ मैजिकल यंत्रास। सबने बना लिया ये? कैन आई स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन? बना लिया? क्रांति जी, आकांक्षा मैम का हो गया, ललित जी का भी हो गया, ठीक है? रश्मि जी, डन? हटा दिया स्क्रीन? चलो, तो ये हमने आज कुछ यंत्रास करे हैं, ये डेमोज ही है। ऐसे बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत बहुत सारे यंत्रास हैं, ठीक है? कोशिश करती हूँ कि आप सबको क्लास में हम लोग देखेंगे। पद्मा जी ने अभी अभी ग्रुप पे चैट बॉक्स में सारी डिटेल शेयर करी है। किसी को कोई भी कोर्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अभी पूछ सकते हैं। मैडम कोर्स रिलेटेड भी और अभी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो 10-15 मिनट का एक सेशन ले लेते हैं मैडम। और डन डन। जिसको भी मैडम से क्वेश्चन पूछना है आज से रिलेटेड,
ठीक है, या कोर्स से रिलेटेड या यंत्रा से रिलेटेड वही क्वेश्चन लेंगे, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है आज। ठीक है। यस विभा मैम, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस अपना वीडियो ऑन रखें। यस विभा मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। जी मैम मैम बोलिए। बहुत बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, ये वाला यंत्रास का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कुछ डिफरेंट सुनने को मिला है आज। जी मैम। अच्छा मैम, मैंने पूछना था, जैसे हमने ये यंत्रा सेकंड वाला बनाया, उसको आपने कहा फोटो फ्रेम के पीछे पेस्ट करना है आपने, तो जैसे यंत्रा बनाया तो उसका जो पेस्टिंग होगा वो फ्रेम की तरफ होगा बैक पे के देखो पहली बात बाहर तो को? पेस्ट, देखो पहली बात तो पेस्ट नहीं करना, मैंने ओके पेस्ट बोला ही नहीं। ओके अब क्या करते हैं, हमने फोटो फ्रेम लिया, ये यहाँ पर फ्रेम नहीं है, कोई हमने ना फोटो फ्रेम लिया। जी। फोटो फ्रेम में ऐसा तो है नहीं कि एक ही फोटो आती है, ऐसे ओके वाले फ्रेम्स भी आते हैं ना जिसमें आप कपल ऑफ फोटोज डाल सकते हो। ओके मैंने यंत्र बनाया, उसको लैमिनेट किया, ओके। तो जिस तरफ उसका कंटेंट लिखा हुआ है वो हाँ जी हाँ फोटो जी। की तरफ मुंह करके इस तरीके से मैंने दोनों को फ्रेम में लगा दिया। ओके 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 ओके, उसकी तरफ फेस करके लगा दिया। हाँ, ओके ओके। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक जी यू मैम, जी। 1 सेकंड। विभा जी मैम, विभा मैम अपना हैंड डाउन कर ले प्लीज। अमिता सिंह मैम अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। मैडम अमिता मैम का क्वेश्चन लेने से पहले मैम एक बार आप, जैसे आपका हैंड है वो एक फोटो फ्रेम है, किसी का फोटो है, सपोज आपका ही फोटो है और आपने एक हेल्थ का यंत्र बनाया है, तो किस तरीके से पेस्ट होगा दोनों हाथों से, एक बार वापस बता सकते हैं प्लीज? हेल्थ का यंत्र। नहीं मैम, जैसे अभी आपने बताया था ना दोनों हाथ मर्ज करके कि कैसे लगाना है, तो वो क्वेश्चन है कि एक बार वापस से दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, अब ये मेरा हाथ है, ये इधर फोटो है, ये है इट्स योर्स फोटो। हाँ, ये है कपल फोटो। जी। ठीक है, ये है पीछे की साइड जो वाइट होती है। जी। अब ये मेरा यंत्र है। जिसपे कुछ लिखा हुआ है। अब यंत्र पे मेरे यहाँ पे व्हाइट पेपर है ना, व्हाइट हम्म। मान के चलते हैं अभी, ठीक है। ये दोनों व्हाइट पेपर है। जी। ये फोटो का व्हाइट साइड है, ये हम्म। फोटो, ये वाला व्हाइट साइड है, यहाँ पे मैंने यंत्र बनाया है। जी। अब ये मैंने ली फोटो, ये है इसका व्हाइट साइड, मैं दोनों व्हाइट साइड को चिपका दूंगी यस, दिस इज द बेस्ट वे। इस तरीके से। अब मैंने उसको लगा दिया फोटो फ्रेम। अब सामने वाले को क्या दिख रही है, फोटो, और और पीछे का ब्लैंक, यंत्र दिखना नहीं चाहिए। दोनों व्हाइट अच्छा। पेजेस को मैंने मर्ज कर दिया, मर्ज करके फोटो फ्रेम के अंदर डाल दिया। डाल दिया। जी। यस मैम, क्लास में अमिता आइए, मैम मैं आपका क्लास में ना क्वेश्चन। आपको लगा कर दिखा दूंगी। जी। मैम, यस मैम बोलिए। मैम जैसा मैम ने भी कहा था ना कि आपको कि कभी कभी इंस्टीट्यूशन होता है इस चीज के लिए कि कोई चीज हो जाती है, ये अक्सर मेरे साथ बहुत होता है कि मैंने कोई थॉट सोचा और थोड़े दिन बाद वो एकदम सामने आ जाते हैं वो चीज, सारी चीजें। हम्म, तो मैम ये थर्ड क्या है, ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक ये बात। आपको तो भगवान जी का आशीर्वाद है मैम, ये तो मैम लोग तो, लेकिन समझ में नहीं आती ना चीजें, जब सामने हो जाती वो तब समझ में आता कि ये मैंने देखा था, इस तरह से होना था। मैडम अपनी मेडिटेशन की पावर को अगर आप और स्ट्रॉन्ग करोगे तो कैसे मैम? आपको पहले से आभास भी हो जाएगी ऐसा कुछ होने वाला है, अभी आपको कुछ दिखता है और आपके साथ बाद में होता है। ठीक है, हाँ और मेडिटेशन करोगे और हम्म, टुवर्ड्स थ्रू स्पिरिचुअल जर्नी आप आगे जाओगे, तब आपकी लाइफ हम्म, में ऐसा भी होगा कि आप हाँ, जो देख रहे हो, जैसे हम्म, रात को सपना आता है और सुबह वो चीज हो जाती है। ठीक है, हाँ अधिकतर मुझे होता है पता मैम। होता है, पर मुझे वो हाँ बात पहले से पता होती है। ऑल्दो हाँ मैं हाँ मेडिटेशन नहीं करती हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, बट वो वाला चीज होता है, आप जब मेडिटेशन में इस चीज को इंक्रीज करेंगे, हर का प्रोसेस गॉड को याद करने का अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो वो आप उसको पालोगे मैडम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ओके। यस रश्मि मैम अनम्यूट करें प्लीज। राधे राधे मैम। राधे फर्स्ट थैंक्स टू पद्मा जी, एस्ट्रो भारत। मतलब चुन चुन के आप टीचर्स हैं ना हमारे लिए, इतने सब लेके आते हो ना, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू मैम, थैंक यू, एंड ग्रेट। शिल्पी जी, योर ऑरा इज ऑल्सो वेरी क्लीन, आई मस्ट से। मुझे भी बार बार आपसे कनेक्शन फील हो रहा था। जी जहाँ तक क्वेश्चन की बात है कि जो आपने भोजपत्र वाला बताया वीनस यंत्रा का, मैंने अभी जस्ट न्यूमरोलॉजी कोर्स खत्म किया है एंड एक और मैं ऑलरेडी कर रही हूँ एस्ट्रो भारत से ही। तो ये भोजपत्र जो वीनस यंत्र बनाना है वो हमें रेड पेन से बनाना है आप कह रहे हो हमेशा, और वो रखना कहाँ पर, उसकी प्लेसमेंट कैसे होगी, उसको बाद में कैसे उसको यूज़ करना है, डिस्पोज ऑफ करना है, कैसे करना है उसको?
मैम इसके अंदर आप ना 3-4 क्वेश्चन नहीं, हमने ये भोजपत्र पे बना लिया, हाँ। अब हमें इसको रखना कहाँ पर है? पहली बार आपने भोजपत्र पे कौन सी इंक से बनाया? रेड पेन से। पेन से बनाना है। अच्छा, इसमें आप लोग इस्तेमाल करेंगे एक मैडम पाउडर। अब बोलिए, यहाँ से हाँ, इको आवाज हो रही दब थी रही आवाज, है। उनके हाँ, यहाँ से इको हो रही थी। आप बोलिए। अच्छा। तो पहली बात तो ना 2 तरीके के पाउडर मिक्स करते हैं हम। एक अष्टगंधा पाउडर होता है और एक और पाउडर होता है। उन दोनों को मिक्स करके उनकी एक रेड इंक बनाएंगे, जिसमें गंगा जल भी डालेंगे, रोज वाटर को भी डालेंगे। एक इंक बना ली हमने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक अनार कलम लेंगे। अगेन इजीली अवेलेबल होती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगी जिसके लिए आपको हनुमान जी से रिक्वेस्ट करना पड़े कि भाई मंगल का साल है, जाओ जरा इस पहाड़ से जाके मेरे लिए ये ले आओ। ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। इजीली अवेलेबल चीजें बताऊंगी। अनार कलम से हम इस यंत्र को बनाएंगे, उसको लैमिनेट कराएंगे। लैमिनेशन का भी तरीका बताऊंगी। इतना पतला होता है ये पेपर, अगर हॉट लैमिनेट कराया तो सारा का सारा पेपर ना सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। इसको कोल्ड लैमिनेट कराना होगा हमें। कोल्ड लैमिनेट कराएंगे। उसके बाद कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो आपको किसी ना किसी डायरेक्शन में अपने रूम में या अपने ऑफिस में लगाने होते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो आपको अपने लैपटॉप बैग्स में कैरी करने होते हैं। कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो आपको अपने पास रखने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ बाइफोकेशंस है। एक बार आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई, उसके बाद में आपको, रश्मि जी आप प्लीज म्यूट कीजिए, थैंक यू। उसके बाद में आपको अपने यंत्र को डिस्पोज ऑफ कर देना होता है। एक बार में, अभी तो ये सवाल भी आएंगे, एक बार में कितने यंत्र इकट्ठे यूज कर सकते हैं, कौन कौन से यंत्र यूज कर सकते हैं, क्या 2 यंत्र एंटी भी होते हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिलेंगे, डोंट वरी। मैं तो खुद बताऊंगी ये क्वेश्चन आने चाहिए। जी मैम। रश्मि, सॉरी मैम, अनम्यूट करें प्लीज अपने आप का। जी रश्मि जी। पारू मैम बोलिए ना। जी अच्छा मैम। हेलो मैम, नमस्ते मैम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप जैसे टीचर मैंने देखा नहीं अभी तक। मैंने इतने सारे क्लासेस अटेंड करे हैं, लेकिन यू आर द सुपर। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपसे मिलके। मुझे आपसे एक क्वेश्चन करनी थी मैम। ये जो हमने थर्ड आई चक्र वाला जो एक्टिवेशन का जो बनाया था यंत्र, ये हम कौन से कलर के पेन से बनाएंगे मैम, एवरीथिंग प्लीज? विद रेड। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई एम सो ब्लेस्ड टू मीट यू मैम, थैंक यू। थोड़े मेरे लिए आप टाइमिंग का थोड़ा कुछ कर दीजिए मैम, क्योंकि आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू डू दिस क्लास मैम। एंड मैं जरूर करूंगी, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और प्लीज आप मुझे, टाइमिंग का ही मेरा प्रॉब्लम हो जाता है मैम, क्योंकि मैं सुबह 10 बजे से मेरा 8:30 8:30 तक मेरा रहता है काम। मेरा ये शॉप है, तो यहाँ करती हूँ। और वैसे भी मैं प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर हूँ मैम। और ये दोनों एक साथ में कर रही हूँ मैं अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाला आपका जो ये बहुत ही रेमेडीज मुझे बहुत ही पसंद आया। तो इफ अगर मेरे को करने का चांस मिला, तो टाइमिंग के लिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो संभव आप मुझे प्लीज मैनेज कर दीजिए। मेरे को डायरेक्ट आपके साथ ही क्लास लेनी है और एकदम से फेस टू फेस। वो रिकॉर्डिंग क्लासेस मुझे नहीं करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, थैंक यू सो मच। जी मैम। यस प्रिया मैम, अनम्यूट कीजिए प्लीज। प्रिया मैम चली गई हैं। लता मैम को ले लेते हैं। अनम्यूट कीजिए मैम। यस, गुड गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम। अच्छा, मुझे ये पूछना था इनसे कि जैसे इन्होंने अभी वीनस यंत्र बताया, तो उन्होंने नंबर्स खुद बताया कि ये कॉलम में ये नंबर्स आने चाहिए वीनस यंत्र के लिए। जी लेकिन क्या क्लास में वो ये सिखाएंगे कि नंबर्स हम खुद बना के ऐसे बना सके, या वो खुद ही मतलब नंबर्स देंगे हमें, सब यंत्र बना के दिखाएंगे?
कि वो बोलिए हमें मैम। सिखाएं, कि वो हमें सिखाएंगे कि हम कौन से नंबर्स डालने चाहिए, कि कौन सा टोटल होना चाहिए। ये मैम एक तरीके से ना वीनस का एड्रेस है, ओके ये ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहेगा, इसको मैंने भी नहीं भरा, ये बनता ही ऐसे है, ये फॉर्मूला ओके है एक तरीके से, ओके। है ना, जैसे a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हम्म। मैथमेटिक्स में, सेम भी ये फॉर्मूला है, तो इसकी कोई ओके कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है। ओके, जो भी यंत्र आप सिखाएंगे मतलब वो पहले से ही मतलब ऐसे है, प्री एस्टेब्लिश डिफाइंड किए है, हुए। वो फॉर्मूलाज है, वो स्टैग्नेंट है, वो चेंज नहीं किए जा सकते। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। प्रिया मैम अनम्यूट करें प्लीज। प्रिया एम जी। अनम्यूट प्लीज। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। बहुत सारा क्लास मिस हो गया क्योंकि मेरा ऑफिस में मीटिंग था, तो थोड़ा समराइज करेंगे आप मीन्स क्या हुआ? पीपल आर टॉकिंग अबाउट द those things. You have covered. मैम इनका वीडियो स्टक हो गया है। जी मैम, उनके यहाँ शायद कोई नेटवर्क इशू है, ठीक है ना। स्मिता जी अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो अपना वीडियो ऑन कर ले। प्याली मैम को दोबारा कुछ पूछना है? अनम्यूट करें प्लीज। मैम शिल्पी मैम से ये पूछ रही हूँ कि मैम आपने अभी बोला कि अष्टगंधा और एक पाउडर हमें मिलानी पड़ती है। मैम अष्टगंधा तो येलो कलर की होती है ना? नहीं, रेड भी होती है। रेड होती है, लेकिन मैम हाँ, कभी रेड देखा नहीं मैम। वो मैं मैं क्लास में आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखाऊंगी खुद से कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये भोजपत्र क्लास में हम पूरा बनाएंगे, तो उससे ओके। आपको बहुत तो क्लैरिटी फिर मिल जाएगी। तो फिर पेन से बनाने से बेहतर तो उसी चीज से बनानी होंगी जो आप पेन बोल से रहे हैं, देखो, रेड पेन। जो ऑथेंटिक चीज है वो तो ऑथेंटिक हाँ हाँ हाँ, यही है ना। बात है हाँ। जी। और आपने जो यंत्र हमें लास्ट में दिखाया है, वहां पे नीचे शम लिखा हुआ था मैम, हाँ क्या? जी। हाँ जी। ओके, शाम। थैंक यू सो मच। ऊपर हम था ना? हाँ जी। थैंक यू सो मच। शाम, ओम शाम। हेलो मैम। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। मुझे ये क्वेश्चन था कि न्यूमरोलॉजी में जैसे हमारा मूलांक भाग्यांक से भी अगर किसी का बर्थडे 3 पे आए, मतलब मूलांक नहीं तो भाग्यांक के 3 पे आए, तो उसको वो वीनस का दे सकते हैं? मतलब आपने तो स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि नहीं है सबके लिए चलता है, इसका कुछ बैक कुछ नहीं रहता, लेकिन जब न्यूमरोलॉजी में पढ़ते हैं हम तो वहां पे यही पढ़ाया जाता है ना कि नहीं देना चाहिए यंत्र वगैरह ऐसा, तो ऐसा कुछ है क्या? मैं समझ गई, आपके बोलने का मतलब ये 3 और 6 एंटी होते हैं, तो क्या हम्म। यंत्र में भी 3 और 6 एंटी होंगे? मतलब वो सामने वाले को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? समझ गई, लेकिन यहाँ थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी को भी टच करूंगी मैं। हम्म। 3 और 6 हमेशा एंटी नहीं होते, हम्म। ये ना मिथ बना रखे हैं हम लोगों ने कि 3 के साथ में हम्म। 6 नहीं जाएगा, ऐसा हर हम्म। जगह नहीं होता। ये हमें तब समझ में आता है जब हम प्लान स्टोरीज के बारे में पढ़ते हैं। इन ग्रहों को ना समझो, ऐसे ना रटाफिकेशन मत करो कि 1 के साथ 8 नहीं जाएगा, 3 के साथ 6 नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होता। 1 के साथ 8 जो पैसा दे सकता है ना, वो उतना छप्पड़ फाड़ पैसा कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो पहले तो हमें थोड़ा सा अपनी न्यूमरोलॉजी को भी ब्रश अप करने की जरूरत है। दूसरी चीज, यंत्र कभी भी किसी को बैकफायर नहीं कर सकते। आप 1 वाले को भी 6 का दे सकते हो, 3 वाले को भी दे सकते हो, 8 वाले को भी 6 का दे सकते हो। अगला सवाल ये भी आएगा, मैंने कहा था ना सवाल तो मैं बताऊंगी क्या क्या आ सकते हैं। अब आप बोलोगे शनि को तो जी वीनस से लेना देना ही नहीं है, तो क्या शनि वाले, जैसे कोई 8 वाला बंदा हो, 8 बॉर्न हो, 8 वाला हो गया, 26 वाला हो गया, 17 वाला हो गया, तो क्या उसको वीनस का यंत्र देना है? अरे 8 वाले के लिए भी तो शादी इंपॉर्टेंट है, उसे भी जीवन में प्यार चाहिए।
तो हाँ, हम उन सबको भी 6 का यंत्र दे सकते हैं। वीनस यंत्र सबको दे सकते हैं। वीनस क्या, कोई भी यंत्र किसी को भी दे सकते हैं। हाँ, क्योंकि कैसा, अभी मास्टर इन न्यूमरोलॉजी में तो हमने ये पढ़ा कि जो कुआ नंबर रहता है, किसी का अगर बर्थ डेट 6 रहेगा तो उसका कुआ नंबर 3 आया तो वो 3 उसके लिए लकी नंबर रहता है, भले उसका वो 6 नंबर है। तो मेरे मास्टर भी हुए, तो यही मैं यंत्र का थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि अरे नहीं, यहाँ पे तो कुआ नंबर भले वो एंटी आए, अपोजिट आए, फिर भी वो उसके लिए लकी रहता है। तो लकी ये होता है। यंत्र के बारे में, हाँ, यंत्र के बारे में कुछ ऐसा है क्या, वही पूछना था। और एक हाँ। क्वेश्चन था कि जो लास्ट में हमने थर्ड आई का आपने जो सिंबल बनाया, आपका क्लास थर्सडे से चालू हो जाएगा 9 तारीख से, तो उससे पहले अगर हम प्लेन पेपर पे वो ड्रॉ करें रेड पेन से और वॉल पे चिपका के, वो मेडिटेशन आंख बंद करके करना है या वैसे ही उसको देखते करना है? अब आप मुझे एक बात बताओ। हम्म, अब स्मिता जी, आप कुकिंग तो करते होगे, आंख खुल के करते हो? है ना? तो जब आप कुकिंग करते हो, आपने कोई नया वीडियो देखा, रश्मि जी का मान लिया कि कोई उन्होंने कुकिंग की रेसिपी बताई आपको, हम्म तो वो आधी अधूरी रेसिपी से क्या पूरा स्वाद आएगा? मतलब मतलब आपके मतलब बोलने से मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग को पहले उसको देख के करे, बाद में फिर आंख बंद हाँ। के करे। नहीं 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 मैम, उनके कहने का मतलब ये था कि मैडम ने आपको बता तो दिया कि गाजर के हलवे में गाजर भी डलेगी, दूध भी डलेगा, ठीक है, घी भी डलेगा और बादाम भी डलेगा, काजू भी डलेगा, ठीक है, पर पहले क्या क्या डलेगा और कैसे भुनेगा, ठीक है। तो अगर आप पूरा कोर्स करके करेंगे ना, तो ही आपको पूरा बेनिफिट होगा। क्योंकि क्या है, अगर आप देखोगे ना, देखो मैं अभी आपको वापस से शेयर करती हूँ, ठीक है, एक चीज आप समझना, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है उसी का ही आंसर दे रही हूँ। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, उनको भी सीरियसली यही चीज बता रही हूँ। आप देखो, हमने इस कोर्स कंटेंट को हमने 2 पार्ट में बांट रखा है। मैं चाहती तो इसको सिंगल में ही बना सकती थी ना, 2 में इसलिए बटा हुआ है कि सबसे पहले जो 15 दिन की क्लास है, उसमें 5 दिन की जो स्टार्टिंग क्लास है, वो यही है कि यंत्रा के क्या बेनिफिट हैं, क्या रूल है। अगर आप देख रहे हो ना, उसके अंदर बेसिकली लिखा हुआ यही है कि इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ मेकिंग यंत्रा, हाउ टू मेक द यंत्रा, रिचुअल कौन सा परफॉर्म करना है, कौन सा यंत्रा। क्योंकि जब आपको 100 यंत्रा सिखाए जा रहे हैं, तो उसके कुछ रिचुअल्स भी हैं, यंत्र को सिद्ध भी करना पड़ेगा, उसको अगर आपकी विश कंप्लीट हो जाती है तो डिस्पोज भी करना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स भी यंत्रा के हैं, ठीक है। ये हमने एक अलग पार्ट बनाया है। फिर हमने सिखाया कि हम एक जो 100 यंत्रा सिखाने वाले हैं, वो किस किस टॉपिक पर सिखाने वाले हैं। तो अगर जैसे अभी मैडम ने मैरिज का एक यंत्रा दिखा दिया, तो वो एक यंत्रा का प्रोसेस है, ये एक डेमो है कि आप देखें कि इस तरीके वाले यंत्रा बनाना हम सिखाएंगे। आप समझे मैम? जब तक आप उसका डूज और डोंट्स ही हमें नहीं पता कि उस यंत्र को क्या है, अगर हम उस सिर्फ नंबर्स को लिख देंगे तो उसमें एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। पर 100% अगर आपको परफेक्ट रिजल्ट चाहिए, तो सीख के बनाओगे तो होगा। और मैडम, सबसे बेस्ट बेनिफिट इस क्लास का ये है कि शिल्पी मैम की हमारे साथ ये पहली क्लास है, इसीलिए इनका, अगर आप पहले, अगर आपने कहीं भी सुना होगा उनको, तो ये 7080 में ही करती है ये क्लास, पर ये एस्ट्रो भारत पर इनकी फर्स्ट क्लास है। इसीलिए हमने 25 स्टूडेंट की लिमिट लगाई है कि उन्हीं को ही 25-25 में मिलेगा, बाकी ये 7080 में ही क्लास होगी। तो 15 दिन का एक सेशन अगर आप देखोगे, तो मैडम ऑलमोस्ट आपको 23 घंटे पढ़ाने वाली है। 23 घंटे का जो ये सेशन है, 2525 में बहुत ही नॉमिनल प्राइस में होने वाला है, और फुल ऑफ इंफॉर्मेटिक्स सेशन है। और अगर आप इसको सीख के फिर यंत्रा बनाओगे और बांटोगे भी आगे, तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। ओके। और एक स्मॉल छोटा क्वेश्चन था मैम मैडम, आप कि बड़ा भी जैसे पूछ सकते हो, हम आपके लिए ही हैं यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन ये था कि जो यंत्र वगैरह बनाते हैं, हम बनाएंगे तो एक, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ पर्पस रहता है, लेकिन फैमिली अगर 5-6 मेंबर रहेंगे और उसने खुद के लिए वो यंत्र बनाया, अगर वॉल पे अगर कुछ, मतलब अभी तक पता है नहीं, लेकिन वॉल पे अगर वो हमने वो चिपकाया, तो उसका इफेक्ट बाकी के फैमिली पर ऊपर होगा क्या या नहीं होगा? क्योंकि अभी ब्रॉडकास्ट ये सब सभी पे जगह, इंस्टाग्राम फेसबुक पे कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं ना,
तो ये नहीं लगाना चाहिए, वो नहीं लगाना चाहिए, तो फैमिली के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट रहता है क्या अगर एक के लिए लिया तो, कि एक के लिए किया तो? नहीं, इसकी सीधी सीधी एक बात समझने की कोशिश करना। जो मैनिफेस्टेशन उस यंत्र को दोगे वो उसी इंसान के लिए ही वर्क करेगा, ठीक है। अब मेरे घर में इतने सारे लोग हैं, मैंने जो मेरे लिए यंत्र लगा रखा है वो मेरे लिए ही काम करेगा। मैंने मेरी अपॉर्चुनिटी इसलिए लगाया हुआ है तो वो मेरे लिए काम करेगा। मैं मेरे हस्बैंड के लिए बनाऊंगी तो वो सिर्फ उनके लिए वर्क करेगा। अब मैं मेरे लिए लगा दूं, मेरी मम्मी तो हाउस वाइफ है, तो वो उनके लिए कहाँ से लेके आएगा इंक्रीज इन इनकम? तो ऐसे नहीं होता। हाँ नहीं, हम जिसके लेकिन लिए, उसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं क्या ऐसा? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, मैडम ये यंत्र है, होम्योपैथिक है। मतलब एक चीज समझिए कि नहीं क्या, वैदिक हाँ। सनातन के अंदर दो चीज बहुत पावरफुल है। जो मंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, वो सब आपकी लाइफ को बेनिफिट करने के लिए ही होते हैं। उसमें कहीं पे भी कुछ भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। आज आप हनुमान चालीसा पढ़ लो, ठीक है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ी आएगा। भगवान आपके भाव देखता है, हाँ, बिल्कुल ये क्या वैसे ही होता है। है क्या होता है और मैडम कि मैं आपको फेसबुक बताती हूँ, जो इंस्टाग्राम पे, मैं आपका हाँ, कंसर्न से मैं आज सबसे बेस्ट हूँ। देखो मैं अभी तक आपको अनम्यूट कर रखा है, पता है क्यों? हम्म, क्योंकि क्या है कि जो चीज मार्केट में चल रही है, जो आपको भी परेशान कर रही है, मैंने अभी देखा, आपने बोला ना कि हर जगह ये है कि हम्म, ये करने से रॉन्ग होता है। एक आदमी बोल रहा है ये करने से रॉन्ग होता है, एक आदमी बोल रहा है ये करने से पॉजिटिव होता है, हम्म, राइट? ठीक है मैडम, वही है कि जैसे अभी मैंने आपका पहले क्वेश्चन का वही आंसर दिया। जब तक आप पूरी चीज सीखोगे नहीं ना, तो उसको यूज मत करो। चाहे वो कोई हाँ वो तो है ही। कोई भी हम्म, आदमी बोल रहा है, हम्म, आप समझ रहे हो, चाहे वो एक्स वाई हम्म, जी अपने फील्ड का टॉप आदमी भी बोल रहा है, पर आपने नहीं हम्म, सीखा है अगर, या फिर हम्म, पर्सनल कंसल्टेशन नहीं ली है, ठीक है, तो हम्म, आपको उसको यूज नहीं करना है। क्योंकि कुछ हम्म, रेमेडीज भी ऐसी होती हैं जो आपके ग्रहों को ऊपर नीचे कर देती हैं, हम्म, समझ गए? तो रेमेडीज हाँ, तब करनी चाहिए जब आपने पर्सनल कंसल्टेशन लिया हो, या आपने उस साइंस को सीखा हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे लाल किताब हो। ये दो चीज आप अपनी लाइफ में गांठ बांध लो कि यही करना है। और यंत्रा के लिए भी मैम जो आपको बोल रही है ना पर्टिकुलर, उसके अंदर जो अभी हमारा एक था कि वो यंत्रा को हम्म, सिद्ध करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम्म, आपको प्रॉब्लम है कि मुझे मनी इंक्रीज करना है, ठीक है, हम्म, तो जब आप उस यंत्र को बनाना, मैम आपको सिखाएंगे कि ये नंबर डाल के बनाना है, फिर वो आपको उसको सिद्ध भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि हम्म। यंत्र पे लिख दिया और काम हो गया, ठीक है। नहीं, मैंने आपको आपका उसको, यहाँ से स्विच वर्ड क्लास किया है ना, तो उतना मालूम है मुझे नहीं कि नहीं, आप आपके नहीं ऐसे, नहीं हाँ, मैडम, मैं आपके क्वेश्चन का ही हाँ, आंसर कर रही हूँ। हाँ, तो वो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब सिद्ध कैसे हम्म, करना पड़ेगा, उसके लिए पर्टिकुलर एक मंत्र होगा, और जिसके लिए सिद्ध करना है। क्योंकि अगर आप हम्म, एक कंसल्टेंट हैं और आप अपने क्लाइंट को ये बना के देंगी, तो आप ही हम्म, सिद्ध करके दोगे, क्योंकि आप एक्स अमाउंट लोगे उनसे, ठीक है ना। हम्म, तो सपोज अगर शुक्र का मंत्र बोलना है, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है, तो आपको शुक्र का मंत्र 108 बार चेंट करके उस नाम के पर्सन के साथ संकल्प करके उसको सिद्ध करना पड़ेगा, हम्म, समझ रहे हो? तो फिर वो सिर्फ आपके लिए ही काम करेगा, या उस पर्सन के लिए ही काम करेगा, और उसको रखने का जो जगह है वो सब चीज का अलग अलग है, हम्म। ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछो, आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो मैडम। हाँ, और एक क्वेश्चन था कि जो न्यूमरोलॉजी का जो पहले का डिग्री था उसमें भी यही पढ़ाया कि शुक्र बुध यंत्र, सूर्य बुध यंत्र, मतलब ऐसे कॉम्बिनेशन के यंत्र भी पढ़ाए थे। तो लोशो ग्रिड में, नहीं तो मूलांक भाग्यांक के देख के फिर वो उसका यंत्र का कॉम्बिनेशन, नहीं तो वो सिंगल, जैसा फर्स्ट मैंने क्वेश्चन पूछा था, मैम बोले ऐसा कुछ नहीं रहता, एंटी अपोजिट ये सब भ्रम है। जैसे कि कुआ नंबर का भी लकी नंबर रहता है, तीन, अगर तीन रहेगा बॉन्डेड, उसका 6 नंबर अगर कुआ आया तो वो भी मैडम उसके लिए लकी है। मैडम 8 नंबर मतलब, हो, 3 नंबर हो, हाँ, 6 नंबर हो, हाँ, 2 4 8 हो, कुआं नंबर हमेशा 9, पॉजिटिव ही होता हाँ, है, ठीक है। हाँ सब वो तो, यंत्रा हाँ भी वो, वही है। अगर हेल्थ प्रॉब्लम हाँ, है, चाहे आप किसी भी हम्म, नंबर के हो, तो आपको यंत्र तो हम्म, हेल्थ का ही लगेगा ना मैडम, ठीक है। और हाँ, इसके अंदर जो मैम आपको सिखाने वाली है वो न्यूमोलॉजिकल यंत्रा भी है और वैदिक यंत्रा भी है, सभी तरीके के हम्म, यंत्र हैं। जो 100 यंत्रा मैडम आपको सिखाने वाली है, वो सभी तरीके के हम्म। यंत्र हैं। ओके, मैं होप करती हूँ कि सब डाउट क्लियर हो जाए क्लास में। मैडम 100% होगा, डोंट वरी। ओके, थैंक यू और सो मच थैंक यू मैम। मैम यहाँ आने के लिए, ठीक है। हम्म, और आपने इतने अच्छे ओके मैम, क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो गए होंगे। थैंक जी यू मैम, मैम। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं रौनक जी का।
जी रौनक जी, अनम्यूट करें प्लीज। हेलो मैम। मैम ये आपके जो है उससे हम कुंडली के मतलब जो भी दोषाज होते हैं, जो भी महादशा चलती है जैसे कि राहु की, शनि की, तो उसके लिए भी यंत्र होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। मेरे को लग रहा है मैम मेरी क्लास की ना आधी सीक्रेट्स तो यहीं खुल जाएंगे। खोलिए चलो खोलिए मैडम, रौनक जी, जितना देंगे उससे डबल मिलता है। चलो रौनक जी के थ्रू आपको ये भी बता देते हैं। जैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी से निकालते हैं महादशा, जी अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वैसे न्यूमरोलॉजी से भी निकालते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। जी। तो आप जो भी मोडालिटी फॉलो करते हैं, ठीक है, उसकी अगर महादशा चल रही है और अगर आपको उसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे नहीं मिल रहे, मैं कह रही हूँ हम्म। मेरे गुरु की महादशा चल रही है, मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है, हम्म। मुझे, मेरे लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे लो प्रॉफिट में काम करना पड़ रहा है, मुझे हम्म। स्किन का कुछ इशू आ रहा है, तो मैं हम्म। उधर क्या करूंगी, बिना दिमाग लगाए सीधा सीधा जुपिटर यंत्र बनाऊंगी, थर्सडे के दिन बनाऊंगी। हम्म। पूरा कैसे देखते हैं वो भी कोर्स में सिखाऊंगी। तो अपनी गुरुवार की या फिर वो सॉरी गुरु की या सन की होरा में हिंट्स दे रही हूँ मैं आपको, ये ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइंस नाउ, ठीक है। उस होरा में मैं ये यंत्र बनाऊंगी और अपने पास मैनिफेस्ट करके रखना शुरू कर दूंगी। रिजल्ट्स ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी को रिजल्ट ना मिला। ये उतना श्योर शॉट काम है, उतना ज्यादा। दूसरी चीज और बताती हूँ रौनक जी के थ्रू, जब इतना बता दी है तो थोड़ा सा और बताती हूँ। इस कोर्स के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको अपने क्लाइंट के लिए देना है तो आप सीधा उसको सिर्फ लैमिनेट करा के तो नहीं दे दोगे ना, देयर हैज टू बी अ प्रेजेंटेशन। अगर मैं किसी को यंत्र बना के भेजती हूँ, मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का, मुझे ये मैसेज जरूर आता है कि मैम यंत्र तो यंत्र, पैकेजिंग देख के आई एम सुपर डुपर इम्प्रेस्ड, ठीक है। तो वो किस तरीके से मैं पर्सनली पैक करके भेजती हूँ, मेरी क्या पर्सनल टच की एक टेक्निक है, वो सारी चीजें मैं आपको इस कोर्स में समझाने सिखाने वाली हूँ, ठीक है। एंड इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी कि मैंने बताया और आपने नोट कर लिया, मैं आपको लिटरली अपने पैकेजेस दिखाऊंगी कि दिस इज हाउ आई मेक अ यंत्र, ठीक है, जिससे आपको भी हेल्प होए, आपके क्लाइंट्स भी आपको ऐसे मैसेजेस करें। रश्मि जी मुझे मैसेज करे, अरे मेरी क्लाइंट खुश हो गई। रौनक जी का भी मुझे मैसेज आए कि हाँ मैंने इनके लिए ये एक बनाकर भेजा यंत्र, द पर्सन इज गेटिंग द रिजल्ट्स, प्लस ही और शी लव्ड द पैकेजिंग। एक पर्सनल टच ना सोशल मीडिया के जमाने के बाद से आ गया है, करेक्ट। मैडम हाँ जी लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं ना। जी शुभांगी जी का ही हैंड रेज है। जी। यस मैम। राधे राधे पहले तो मैम। राधे राधे मैम। मैम जो घर में हम श्री यंत्र रखते हैं वो भी ये इससे रिलेट ही होता है, जो हाँ, हम घर में पूजा घर में श्री यंत्र रखते हैं। लक्ष्मी जी का यंत्र हो गया ना, हम्म। तो तो वो तो मैंने उसके बारे में भी कुछ आप बताएंगे मीन्स क्लास में? बात कर सकते हैं हम लोग इस बारे में भी, लेकिन मैं आपको और भी लक्ष्मी यंत्र बताऊंगी। एक मैडम सबसे देखो, मैडम के कहने का मतलब ये कि जो श्री यंत्र है मैडम, वो प्रॉपर जो आपने चांदी का या गोल्ड का या जैसा भी आपने बाय किया होगा वो एक अलग चीज है। ये यंत्र नंबर से, डिजाइन से, पैटर्न से अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैम ने आज एग्जाम्पल में आपको दिखाया, तीन मैरिज के टाइम पे तीन यंत्र दिखाया ना आपको कि इस तरीके से इस तरीके से, ये डिफरेंट क्लास है। जो श्री यंत्र है वो अलग है, लक्ष्मी यंत्र अलग चीज होती है, जो मनी से रिलेटेड यंत्र होते हैं वो अलग चीज होते हैं। थैंक यू मैम। 1 सेकेंड मैम। तो जाने से पहले वंस अगेन एक बार, ये कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप वैदिक यंत्रा, न्यूमोलॉजिकल यंत्रा, 100+ यंत्रा सीखने वाले हैं। थर्सडे से क्लास होने वाली है। लिमिटेड सीट्स के लिए ये 25-25 है, 25 स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो मैम से ये कोर्स सीखने के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैम का सिखाने का तरीका वेरी पेशेंस के साथ था, आराम से था, वो है एक्सप्लेनेशन के साथ है।
तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं फ़ोन कर सकते हैं 9119117057 पर, या व्हाट्सअप ड्रॉप कर सकते हैं। पेटीएम, जीपे, फ़ोन पे नंबर है 9549721666। टाइम रहेगा इसका 5:15 का ही। तो और 15 दिन कंप्लीट आपको ये कोर्स सिखाया जाएगा, कोई भी चीज़ इसमें से रहेगी नहीं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद 30 डेज तक ग्रुप 100% एक्टिव रहेगा, और रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगी। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो होपफुली वेलकम टू द क्लास। और इस क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको 3 डेज तक के लिए ही यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल रहेगी। तो एस्ट्रो भारत यूट्यूब चैनल पर आप जाके इसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जी रौनक जी पूछ लीजिए। मैडम 1 सेकेंड है ना। यस रौनक जी बोलिए। मैम ये आपने बताया था मुझे करियर के लिए कोई है यंत्र? मैडम बहुत सर सारे क्लास के लिए क्लास में है, आपने पोस्टर ध्यान से देखा नहीं है। जहाँ से आपको लिंक मिला है वहीं पर आपको ये पोस्टर मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे एक मैसेज ड्रॉप करें 9119117057 पर। उसके अंदर अवेलेबल है सर 21 यंत्र हैं फॉर सक्सेस के लिए। ठीक है, उसमें करियर भी आ गया आपका। ठीक है स्टॉप। तो एक बार मिल के सब लोग एक बार राधे राधे करते हैं। राधे राधे। बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। राधे एवरीवन, थैंक यू सो मच। राधे राधे मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। सारे खाने को